कि आपको भी लगता है कि हाइप सिर्फ एक बबल है, तो भैया सुन लो, इसी बबल को यूज करके इन ब्रांड्स ने खड़ा कर दिया है उनका खुद का एम्पायर। पॉप मार्ट्स लबूबू, स्टैनलीज टम्बलर एंड प्राइम ड्रिंक्स, ये कोई नॉर्मल ब्रांड्स नहीं है, they are the viral movements. And in this video, I'll break down how these brands have used hype marketing to create demands, community, and crazy profits so that you can too. तो चलो स्टार्ट करते हैं क्यूट क्रीपी टॉय से। लबूबू, ये एक ब्लाइंड बॉक्स कलेक्टेबल है पॉप मार्ट से, एंड द ट्रिक दे यूज्ड इज दैट यू डोंट गेट टू चूज द टॉय चूजेस यू। और ये है एक साइकोलॉजिकल जीनियस, इतना ज्यादा पॉपुलर कि स्टोर्स में लाइन लग जाती है। रीसेलर्स लबूबू टॉयज को 5 टाइम्स तक हाई रेट्स में बेचते हैं, और इसका क्रेज तब बढ़ गया था जब लबूबू सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना, ब्लैक पिंक और बेकम के साथ स्पॉट किया गया था। बट इसका असली जीनियस था स्केरसिटी प्लस सीक्रेसी, जो कि आपको देगा एक सरप्राइज, एक कलेक्टेबल फ्रेंजी, एंड दैट्स हाउ यू गेमिफाई योर डिजायर्स। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अचानक से जेनजी का ऑब्सेशन बन गया लबूबू। और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो पॉप मार्ट के लिए काम किया, एंड दैट वाज कि एक सुनामी आ गई यूजर जनरेटेड कंटेंट की, जिसमें थे अनबॉक्सिंग वीडियोस, हंट स्टोरीज एंड ट्रेड्स, एंड ऑल वायरल ओवर इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, ऑल्सो यूट्यूब। इससे पॉप मार्ट को मिली फ्री मार्केटिंग बाय फैंस, that too multiplied by fear of missing out, FOMO, and that is what I call viral 101. Next हम चलते हैं प्राइम हाइड्रेशन के पास। प्राइम हाइड्रेशन ये ब्रांड पॉल लोगन और KSI ने मिलकर बनाया, एंड आई एम नॉट किडिंग, इन्होंने हर शेल्फ को सोल्ड आउट कर दिया था। नो फैंसी एड्स, just leveraging the massive YouTube audience they got, stunt marketing which they did, and they created something which is called as artificial scarcity. चाहे WWE की फाइट्स हो, प्रेस का ड्रामा हो, या फिर मर्च ड्रॉप हो, हर इवेंट का कंटेंट इनके लिए गोल्ड से कम नहीं था। And guess what? Fans post everything. Empty bottles, क्रेजी रीसेल प्राइसेस, और सबसे बड़ा प्राइम थीम्ड वर्कआउट्स। ये है भैया गोरिल्ला मार्केटिंग प्लस वायरल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। सो गाइस, ट्रस्ट मी, UGC, जिसको हम यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं, इट्स नो लॉन्गर अ साइड इफेक्ट फॉर एनी ब्रांड, इट्स बिकम अ ग्रोथ इंजन फॉर द न्यू बडिंग ब्रांड्स। और यहाँ पे बिजनेस लेसन है कि जितने लोग आपका ब्रांड पोस्ट करते जाएंगे, आपका उतना रेवेन्यू, आपका उतना सेल्स बढ़ते जाएगा। सो प्राइम हाइड्रेशन ने प्रोडक्ट से पहले हाइप बनाया, और सेल्स ने उस हाइप को एक रॉकेट बनाया। चलो अब बढ़ते एक और क्रेजी ब्रांड के बारे में, स्टैनली टम्बलर्स। आपने इनकी रील्स तो काफी देखी होगी कि एक कार जल रही है, कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट सिर्फ वो टम्बलर बच जाता है। पहले जो एक सिंपल सा स्टील कप हुआ करता था, अब स्टैनले टम्बलर बन गया है एक स्टेटस सिंबल। टिकटॉक पे #स्टैनले कप्स का अगर आप क्रेज देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो जानते हैं कि स्टैनले कप्स ने एक सिंपल से स्टील फ्लास्क को एक वायरल फैशन एक्सेसरीज कैसे बना दी। फर्स्ट, दे यूज्ड ब्राइट पेस्टल डिजाइन्स। सेकंड, दे क्रिएटेड हैशटैग्स एंड दे मेड इट वायरल। थर्ड, टिकटॉक मॉम इन्फ्लुएंसर्स, और इसी वजह से टारगेट स्टोर्स में आ गई स्टैम्पीड। सो स्टैनले कप्स ने यहाँ पे फंक्शन के साथ इमोशंस को पैक करके बेचा है, एंड दैट्स व्हाई वी से डिजाइन मैटर्स। ये सिर्फ एक मार्केटिंग मोमेंट नहीं था, ये था एक कल्चरल हैक, और इसका रिजल्ट 10 times sales. People started filming their husbands fighting with other husbands in store aisles, and that too for what? A simple water bottle. Trust me, it's just not a product, it has become an identity. और as usual, यहाँ पे भी user generated content की सुनामी आ गई, और अब सब लोग पोस्ट किए जा रहे हैं रील्स टम्बलर्स के साथ, एस्थेटिक्स और टम्बलर हैक्स भी। स्टैनली कप्स के लिए एक एक्सीडेंट भले ही एक बूम साबित हुआ हो, बट स्टैनली ने उसे एक कल्चरल मोमेंट बना दी। स्टैनली डिडंट जस्ट मार्केटेड टम्बलर्स, इट्स यूजर्स डिड। स्टैनली ने अपने टम्बलर्स मार्केट नहीं किए, बल्कि उनके कस्टमर्स उनके मार्केटिंग चैनल्स बने। Moving on to the last segment. So what did we learn from this? सबसे पहला, hype creates curiosity. Second, curiosity sparks action, and action creates content, and contents fuel more hype. और ये एक complete loop बन जाता है। और जो brands को ये चीज समझ में आ जाती है,
they don't need to spend anything on the ads, but also हाइप के बाद आफ्टर मैथ मैटर्स। हाइप जाने के बाद क्या? सो यहाँ पे कुछ ब्रांड्स अपना हाइप संभाल नहीं पाए and there were some after effects. Prime got banned in some schools. Stanley got hate for restock and waste. And due to the actual scarcity of Labubu, fake toys flooded the market. Trust me, hype is powerful, but it's also a wildfire. Handle it right and you can light up the world. And if you miss it, you burn the trust. So, hype marketing बस एक नॉइज नहीं है, it's all about momentum. Labubu built collectors, Prime built a cult, and Stanley built a community. And they did all of these with scarcity, identity, and user-generated content with a powerful storytelling. So, क्या आप रेडी हो अपना एक हाइप लूप बनाने के लिए? सो गाइस, मैं हूं तुषार, आई एम बैंगलोर 2024 पास आउट एंड दिस वाज द हाइप मार्केटिंग प्लेबुक. लाइक, शेयर एंड टैग अ फ्रेंड who is building a brand right now. Let's just not create a product, let's create a moment. And I'll see you in the next one.